और देखो हर फॉर्मूले में यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा फॉर्मूले को स्टडी करो कि हमको याद कैसे करना है। सबके आगे 2 लिखा हुआ है इस फॉर्मूले में, जब ये अलग अलग होगा। अब जब साइन सी प्लस साइन डी है तो दोनों को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है साइन के साथ, क्योंकि साइन का फॉर्मूला है। फिर जब भी हम फॉर्मूला साइन का लिखते हैं तो उसमें देखो साइन और कॉस दोनों एक साथ अलग अलग वाले साथ साथ में आते हैं। तो इसी तरह साइन ये और ये प्लस का फॉर्मूला था तो प्लस हो गया, और कॉस वाला इसको माइनस में कर दिया। इसी तरह से साइन सी माइनस साइन डी है, तो सी और डी को हमने माइनस कर दिया क्योंकि ये माइनस का फॉर्मूला था, और कॉस वाले में प्लस कर दिया। ये क्लियर हो गया। अब अगर तुम कॉस के फॉर्मूले को स्टडी करोगी तो कॉस के फॉर्मूला जब भी हम लिखते थे, जैसे मान लो अगर कॉस ए प्लस बी लिखते थे तो हम क्या करते थे, कॉस ए कॉस बी साथ में लिखते थे, और फिर उसके बाद साइन ए साइन बी लिखते थे उस फॉर्मूले में। तो इसी तरीके से यहां पर जब प्लस का फॉर्मूला है तो याद रखना दोनों में हमको कॉस लिखना, साइन आना ही नहीं। तो cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस d बाई टू और फिर c माइनस d बाई टू। मेन क्या है, इसमें भी प्लस माइनस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो दोनों में cos ही लिखा है जब ये प्लस करना है, और जब ये माइनस करना है तो दोनों में साइन लिखना है। तो दिस इज ओवरऑल फॉर्मूला। और अब मैंने जो क्वेश्चन लिखा है वो इस पर बेस्ड है, कोई एक फॉर्मूला लेकर एक क्वेश्चन में नहीं करने जा रही हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें चारों फॉर्मूले ही यूज होते हैं या कोई दो यूज होगा, तो अलग अलग कराने का कोई मतलब नहीं है। तो अब मैं एक क्वेश्चन पे आ रही हूँ जिस क्वेश्चन को मैंने अभी लिखा था। क्वेश्चन हमारा था साइन एक्स माइनस साइन, नहीं सॉरी, प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। ये क्वेश्चन नंबर 19 है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 19। अब अगर तुम इस पे ध्यान दो तो ये इस फॉर्मूले पर है, साइन एक्स प्लस साइन 3x, साइन सी प्लस साइन डी। तो इसका आंसर क्या था हमारा, 2 प्लस है ना, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। देखो एक बात बता दे, टिग्नोमेट्री में अगर तुम सवाल करोगे और फॉर्मूला देख के करते जाओगे तो कभी फॉर्मूला याद नहीं होगा और कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। तो इसको पढ़ने के बाद अभी जब ये दोबारा क्लास खत्म होगा, पहले फॉर्मूले सारे याद कर लेना, तब लगाना क्वेश्चन, तो ज्यादा आपको प्रॉफिटेबल होगा। सी प्लस डी, अब ये साइन के साथ कॉस भी होता है तो कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, ये फॉर्मूला गया। अब इसमें हमने वैल्यू रखी, यहाँ देखो सी की वैल्यू क्या है एक्स, और डी की वैल्यू क्या है 3x। तो हमने रखा 2 साइन एक्स प्लस 3x अपॉन टू कॉस एक्स माइनस 3x अपॉन टू। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 साइन 4x अपॉन टू कॉस 2x अपॉन टू। नाउ सिमिलरली cos x प्लस cos 3x निकालेंगे हम। cos x प्लस cos 3x, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos c प्लस cos d, यानी साइन, नहीं सॉरी प्लस का है, cos 2 रखोगे आगे, cos c प्लस d अपॉन टू cos c माइनस d अपॉन टू। ये हो जाएगा 2 cos x प्लस 3x अपॉन टू cos x माइनस 3x अपॉन टू। ये आंसर हो जाएगा 2 cos 4x अपॉन टू cos 2x अपॉन टू। अब हमको इन दोनों को डिवाइड करना है। यहाँ x माइनस 3x है तो माइनस रख लो, यहाँ आगे, यहाँ पर भी आगे बाहर माइनस रख लो। अब हमने इसको डिवाइड करना है। ये वैल्यू साइन वाले की आई है, -2 साइन 4x बाई टू कॉस 2x बाई टू। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 2 cos 4x बाई टू
cos 2x/2, ये cos वाले की, यहाँ माइनस, ये दोनों कट गए, ये 2 कट गया, ये देखो cos 2x सेम है, ये कट गया। अब ये हमारा क्या बचा, ये कट गया, 2 2 4 और ये भी 2 2 4, यानी क्या आ गया, साइन 2x/cos 2x विच इज इक्वल टू tan 2x। इस तरीके से जो क्वेश्चंस होंगे तो हमको बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और ये 8 फॉर्मूले याद होने जरूरी है। मतलब हमको मेन ये ध्यान रखना है कि इसमें ये ब्रैकेट वाला फॉर्मूला जा रहा है कि ये अलग अलग वाला फॉर्मूला जा रहा है, पहली चीज तो हमको ये यहाँ पे चेक करनी होती है। उसके बाद साइन का भी हो सकता है, कॉस का भी हो सकता है, उसके बाद हमको चारों क्या 8 फॉर्मूले एकदम दिमाग में लर्न होना चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, ऊपर तो लग गया फॉर्मूला, नीचे तो स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले हम ऊपर का फॉर्मूला सॉल्व कर ले, फिर हम स्क्वायर की बताते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे कर लेते हैं, साइन एक्स माइनस साइन 3x। अगर फॉर्मूले को तुम पलट के देखो तो साइन सी माइनस साइन टी। अब यहां पर ये माइनस का फॉर्मूला है, तो 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन। देखिए माइनस है तो पहले साइन वाले के साथ माइनस और कॉस वाले के साथ उल्टा प्लस। अब यहाँ पर ये x है, ये 3x है, हमने इसको यहाँ पे रखा, 2 साइन x माइनस 3x अपॉन 2 कॉस x प्लस 3x अपॉन 2 साइन माइनस 2x अपॉन 2 कॉस 4x अपॉन, ये हो जाएगा 2 2 कट गया, तो -2 sin x, यहाँ पर ये कट गया 2, तो cos 2x, ये मेरा आंसर इस ऊपर वाले। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, -2 sin x cos 2x। अब हम इसमें जो डिनोमिनेटर में है नीचे, इसको सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए बेटा 3 फॉर्मूले और हैं, उनको बिल्कुल दिमाग में याद रखना है। कह दोगे हम हर जगह फॉर्मूला बता रहे हैं, लेकिन बिना ट्रिग्नोमेट्री बिना फॉर्मूले के चलती नहीं। ये 3 फॉर्मूले जो बता रही है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत जगह काम आएंगे। एक फॉर्मूला होता है cos 2x का, ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का दूसरा फॉर्मेट होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस, तीसरा फॉर्मेट होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x को हम 3 तरीके से लिखते हैं, तो अगर तुम ध्यान दो तो ये यही तो लिखा है, लेकिन उल्टा साइन लगा। यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स नेगेटिव। तो हम इसको पलट सकते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू क्या है, cos 2x, यानी माइनस cos 2x। ये चीज उठा के हमने यहाँ रखी, माइनस कॉस 2x, सिंपल। अब ये देखिए ये दोनों माइनस आपके कट गए, ये भी cos 2x है, ये भी cos 2x है, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 sin x। तो इन दिस वे ऑल द क्वेश्चंस इफ वी नो फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला पता है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न हम ट्राई करेंगे। नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास है cos
4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। इसको हमें सॉल्व करना है। अभी तक हमने आपको जो बताया दो दो पैटर्न मतलब दो होते थे, अब यहाँ पर देखिए तीन तीन है। तो आप क्या करो, कोई भी पहले दो लेके चलो। तो अगर हम 4 और 3 लेते हैं तो 7 आएगा, और 7x जो है वो 2 से कटने में दिक्कत करेगा, फ्रैक्शंस हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा अपना दिमाग लेके पहले ये दोनों लेंगे, क्योंकि 4 और 2 आपस में प्लस होके 6 हो गए और फिर वो 2 से कट जाएगा, तो हमारे लिए थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। यानी हम इसको थोड़ा सा घुमा सकते हैं, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x। ठीक है, अभी हम पहले न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे, बाद में उसी तरह से डिनोमिनेटर हो जाए, नीचे वाला हो जाए। तो हमने पहले ये दोनों सॉल्व किया, इसको मान लीजिए ब्रैकेट में रख लिया, मतलब हम पहले ये दोनों सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो हम फिर से आपको फॉर्मूला याद दिला दें, cos c प्लस cos d। इसका फॉर्मूला है टू साइन सॉरी प्लस है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। अब इसमें हम इसको रखेंगे 2 cos, यहाँ देखो c की वैल्यू है 4, तो 4x प्लस d की वैल्यू है 2x अपॉन 2 cos 4x माइनस 2x अपॉन 2। ये हो गया 2 cos 6x अपॉन 2 cos 2x अपॉन 2। 4 2 6, 6/2, और ये 4 में से 2 गया 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं, 2 3 6 और ये 2 और 2 कट गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया 2 cos 3x cos x। इस पूरे जो प्लस वाला ब्रैकेट था उसका आंसर ये है। तो हम इसको एक बार यहाँ लिखते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें बहुत सारे स्टेप है। 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x, ये। अब हम न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, नीचे वाला। इसका सेम आंसर नहीं आएगा क्योंकि cos है साइन है, सबके फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। अब हमने लिया साइन 4x और ये साइन 2x प्लस साइन 3x, सेम चीज फॉलो करी। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, साइन c प्लस साइन d विच इज इक्वल टू, प्लस वाला है तो 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। सो वी गेट 2 साइन, ये 4x है ये 2x, तो 4x प्लस 2x अपॉन 2 cos 4x माइनस 2x अपॉन 2। 2 साइन 6x अपॉन 2 cos 2x अपॉन 2। ये हो जाएगा 2 साइन, ये आप कैंसिल करोगे तो 3x, और ये हो जाएगा cos x। ये मेरा आंसर आया इसकी जगह पर। तो 2 साइन 3x cos x प्लस साइन 3x। अब देखो क्या करोगे, अगर तुम ध्यान दो तो इन दोनों में cos 3x जो है वो सेम, यहाँ पर इन दोनों में sin 3x सेम, तो हमने कॉमन ले लिया cos 3x। यहाँ पर क्या बचा 2 cos x प्लस 1। इसी तरीके से यहाँ पर कॉमन लिया sin 3x, यहाँ पर क्या बचा 2 cos x प्लस 1। अब ये दोनों देखिए बेटा कैंसिल हो गए। अब हमारा क्या बना cos 3x अपॉन sin 3x, और ये किसका फॉर्मूला है cos अपॉन sin थीटा यानी cot थीटा विच इज इक्वल टू cot थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं, डरना नहीं एग्जाम में, एक तरह से करने की कोशिश करना, बस फॉर्मूले याद कर लेना, जरूर निकलेगा। डरना नहीं कभी भी, ट्राई जरूर करना।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम टेकिंग फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 24, ये इसी पैटर्न पर है। cos 4x is equal to 1 minus 8 sin square cos square x। ये हमें शो करना है कि cos 4x की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर ये चीजें याद रखना, cos 2x का फॉर्मूला, अगर हम इस फॉर्मूले पे आए, देखो ये 1 माइनस करके लिखा, तो मैंने अगर इसको लिखा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाए, या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये cos 2x है। लेकिन अगर हम इसको cos 4x में चेंज करें तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। ठीक है, तो cos 4x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। अब फिर इसको चेंज करो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इसको आसानी से कर पाओगे, कोई और ट्रिक मैं सोचती हूँ कि आप कैसे करो, या करना तो इसी से ही पड़ेगा, नहीं तो आएगा नहीं। ये cos स्क्वायर बना है, यानी cos 2x पे स्क्वायर माइनस 1। इस स्टेप को बहुत ध्यान दो, और यहाँ पर भी ध्यान दो। देखो बेटा, ये जो cos 2x है ये तीन तरह से इंटरचेंज होता है। मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं, अगर cos 2x का फॉर्मूला तुम अगर इसको लेके चलते हो, एकदम दिमाग में बैठा लो, ये ऐसे चेंज होता है। ये होता है इसका फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर cos 2x की जगह cos 4x है, cos 4x, तो हम इसको चेंज करते हैं 2 cos स्क्वायर, यहाँ x की जगह लगाते हैं 2x माइनस। लेकिन अगर यही फॉर्मूला हमारा हो जाए cos x, ये 3x पे नहीं जाएगा, ये मल्टीपल्स ऑफ 2 पे जाता है, 2x 4x या x। तो यहाँ पर आप cos 2x की जगह ये x है, तो ये करते हैं हम cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस। ये तीन फॉर्मेट में ऐसे चेंज होता है, इसको नोट कर लो, बहुत ज्यादा काम आएगा तुम्हारे। अब यहाँ cos 4x था, मैंने इसको चेंज किया 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। तो cos स्क्वायर 2x जो है, इसको हम लिख सकते हैं cos 2x पर होल स्क्वायर। ठीक है, तो वही मैंने किया। अब सिर्फ ये cos 2x है, तो cos 2x का ये आंसर है, तो इसको लिख करके हमने होल स्क्वायर लगाया, 2, फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस। ठीक है, ये cos 2x बहुत ध्यान से समझना, बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिया है कि मैं क्लियर कर दूं। अब मैं इसको मिटा रही हूँ। हमारे पास है बेटा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर सिंपल तुम इसको चलो फॉर्मूले में, तो अगर ये a है, ये माइनस b है, ये होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर यानी 2 cos स्क्वायर x पर होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा 2 टू द 4 cos 4x प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू हम यहाँ पे, ये बाहर 2 अलग है, 2 4 जा 8 cos 4x प्लस 2 1 जा 2 माइनस 8 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये सबको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 4 जा, यहाँ पे क्या हुआ 8, 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या हुआ 2 4 जा 8। ये देखो मैंने,
अब ये +2 है, ये -1, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया। ये हो गया 8 cos 4x माइनस 8 cos² x +1। हमको लाना ये, हमारे पास ये मेरे पास आ रहा है 8 cos 4x माइनस 8 cos² x +1। इन दोनों में कॉमन ले लो, ये 1 को इधर आगे कर लो, 1 + 8 cos 4x माइनस 8 cos²। 1 प्लस दोनों में देखो 8 cos² x कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा cos² x, यहाँ पर क्या बचा माइनस। हमारे पास एक फॉर्मूला है, बचपन में हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा है, sin² x + cos² x = 1। तो यानी sin² x = 1 - cos² x। लेकिन हमारे पास ये उल्टा दिया हुआ cos² x -1। तो उल्टा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, sin² x -cos² x -1। यानी ये माइनस करने के लिए अगर हमको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, यानी cos² x -1 की वैल्यू कितनी है, -sin² x। तो वो हमने यहाँ पे रखा, तो 1 + 8 cos² x इंटू -sin²। आपका क्या आंसर आ गया, 1 - 8 cos² x sin²। यही आपको लाना। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो आपसे ये गलत हो जाएगा। टैन और कॉट के क्वेश्चन है, वो भी हम प्रोसीड करेंगे, बट इसके पहले अब फिर से हम एक बहुत ही टफ क्वेश्चन प्रोसीड करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। अब हमारे पास क्वेश्चन मान लीजिए cos 6x which is equal to 32 cos 6x minus 48 cos 4x plus 18 cos square x minus 1। cos 6x जो बुक का मेथड है हम उसके अलावा प्रोसीड करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए हमने लिखा cos 4x plus 2x, तो ये फॉर्मूला बन गया cos a plus b, यानी cos a cos b माइनस sin a sin b। हमने इस फॉर्मूले में इसको रखा cos 4x cos 2x माइनस sin 4x sin 2। cos 4x cos 2x माइनस sin 4x sin 2x। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक प्रोसीड करेंगे, ये वाला पहले प्रोसीड करें। वो फॉर्मूला बताना पड़ेगा हमें आप लोगों को। एक फॉर्मूला ये भी होता है 2
वो फॉर्मूला मैं कल बताऊंगी। वो इस तरह से होता है, 2 sin c sin d। इसको इलेबोरेट करते हैं, 2 cos c cos d। ये फॉर्मूले के क्वेश्चन हम कल आपके साथ कंसिडर करेंगे। ठीक है, अभी हम इस चीज को कंसिडर नहीं कर रहे, वो भी एक फॉर्मेट है। हम इसको जनरल से कर रहे हैं। चलिए जनरल फॉर्मूला लगाया, cos 6x को हम लेते हैं cos 3 into 2x। ठीक है, तो 3 into 2x यानी अगर हम 2x को a माने तो ये बन जाएगा cos 3a। अभी हमने 2x को a माना है, ध्यान रखना। cos 3a हो गया cos a + 2a। अब हम इसको इलेबोरेट करेंगे, cos a cos 2a माइनस sin a sin 2a। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे। हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं, फिर से नोट कर लो। sin 2a होता है 2 sin a cos a। cos 2a होता है, यहाँ के हिसाब से अगर रखोगे, मान लो हमने रख लिया 2 cos² a - 1। ये हो जाएगा cos 2a की जगह हो गया, आप ऐसा करो भी cos 2a का फॉर्मूला मत रखो, cos a cos 2a। यहाँ पर रखा sin 2a की जगह 2 sin a cos a। अब देखो cos a और cos a कॉमन है, ये हमने कॉमन बाहर निकाल लिया। यहाँ बचा cos 2a माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया 2 sin² a। ये cos a बाहर आ गया, यहाँ बचा cos 2a, यहाँ बचेगा 2 sin²a। ये 2 और sin² मल्टीप्लाई है। यहाँ आपका फॉर्मूला 2 sin² में है, तो cos 2a का जो हम फॉर्मूला है ये वाला ना लेकर ये वाला लेंगे, 1 - 2 sin²। जिस फॉर्मूले की जरूरत है उस पैटर्न से सेट करना पड़ता है। अब इसके बाद हो जाएगा ये cos 2a की जगह 1 - 2 sin² a माइनस 2 sin²a। cos a इन ब्रैकेट 1 - 4 sin²a। बट हमारा सारा आंसर cos में है, तो हमें उसी में शिफ्ट करना पड़ेगा। cos a 1 - 4, देखो बेटा, 1 sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। तो sin² थीटा = 1 - cos²थीटा। ये चीज यहाँ पर से रख दो, तो 1 - cos²a। तो cos a 1 - 4 + 4 cos²a। ये दोनों सॉल्व किया तो cos a यहाँ इधर उधर जा रहा है, 1 + 4 cos² - 4 है, यानी -3। अब ये आ रहा है 4 cos³ a, तो सॉल्व ही नहीं होगा, -3 cos a। a की जगह हमने लिया है 2x। अभी इसको सॉल्व करना, उस फॉर्मूले से जो हम कल बताएंगे उससे बहुत आसानी से होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इससे बहुत टाइम लगेगा। 4 cos³ 2x -3 cos 2x। ए जहां पर है वहां पर हमने 2x रखा। अब फिर इसको इलेबोरेट करो, ये क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत बड़ा है, 6a का है, इसलिए दिक्कत हो रही है।
2x बाहर ले लोगे, 4 cos स्क्वायर 2x माइनस 3। अभी हमने बताया था cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और अगर cos स्क्वायर 2x हो जाएगा तो हम करेंगे cos 2x का होल स्क्वायर। तो cos 2x इज इक्वल टू 4, फिर ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। मतलब हर जगह से जो 2x है उसको x में बदलना है, क्योंकि हर उसमें x है, माइनस 3, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। cos 2x की वैल्यू ये है और इसका होल स्क्वायर ये है। यहाँ पर भी cos 2x है, इसको भी हम बाद में चेंज करेंगे, याद कर सकते हो। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आपने लिखा, इसको होल स्क्वायर कर दो। 2 2 जा 4 cos 4x प्लस 1 माइनस 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बेकार है। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अब मल्टीप्लाई करो। 4 4 जा 16 cos 4x प्लस 4, 4 4 जा 16 cos स्क्वायर x माइनस 3। अगर 4 और 3 को माइनस करोगी तो 1 आ जाएगा। अब हम एकदम पहुंच रहे हैं अपनी लास्ट लाइन पर। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 16 cos 4x माइनस 16 cos स्क्वायर x प्लस 1। ये 4 में से 3 है। अब हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैथ्स में वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 cos स्क्वायर x से सबको मल्टीप्लाई करो, तो 16 2 जा 32 cos 6x, फिर इसको इससे करा, 16 2 जा 32 cos 4x प्लस 2 cos स्क्वायर x। अब माइनस 1 से किया तो माइनस 16 cos 4x प्लस 16 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब आपने इसको ऐड कर दिया, 32 cos 6x माइनस 6 2 8 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओवरऑल क्या है, आप ये ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर भी cos 2x है तो आपको चेंज करना है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 पे। अगर cos स्क्वायर 2x है तो आपको क्या करना है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये दो बातें आपने यहां से सीखी इस क्वेश्चन से। बहुत ही लॉन्ग पैटर्न का क्वेश्चन था ये।